नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय कुमार पांडे डेली स्टॉक अपडेट विद अजय कुमार पांडे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं एक अच्छे शेयर के बारे में जिसकी अभी हाल ही फिलहाल लिस्टिंग हुई है और अच्छे कैपिटल गेन दिए हैं, जिसकी लिस्टिंग 306 रुपये के लमसम हुई है और जो आज की डेट में करीब 400 रुपये के लमसम ट्रेड कर रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ऐसे शेयर्स को कि जिसने नया अपना 52 वीक हाई बनाया हो कुछ ही समय में लिस्टिंग पर। दोस्तों, बात करते हैं श्याम मेटलिक एंड एनर्जी लिमिटेड। ये शेयर जो दोस्तों अभी इसकी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, अगर आप देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग जो है वो हाल फिलहाल की ही है। इसका आईपीओ आया था 14 जून 2021 में, आईपीओ क्लोज हुआ था 16 जून 2021 को। आईपीओ साइज जो था 303 रुपये से 306 रुपये का था। दोस्तों, ये एक अच्छा शेयर आगे आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि अभी इसकी हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। दोस्तों, जैसे इसको थोड़ा टाइम होगा वैसे ही इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो आप इसे वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। आइए देखते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस और इसकी ट्रेडिंग किस तरीके से चल रही है। दोस्तों, इसका मार्केट कैप 10,609 करोड़, स्टॉक पी 12.6, ROC 26.8%, करंट प्राइस 416 रुपये, बुक वैल्यू 111 रुपये और ROE 29.8%, हाई 424, लो 361, फेस वैल्यू 10 रुपये है। अभी डिविडेंड कंपनी ने कोई नहीं दिया है क्योंकि हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। आइए देखते हैं इसमें किस तरीके का क्या मूवमेंट है। ये दोस्तों पीयर कंपैरिजन इसका देखिए, ये स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। इसमें काफ़ी अच्छे नाम हैं, जैसा कि आप मिश्र धातु निगम को देख रहे हैं। ये शेयर डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करता है। तो स्टील सेक्टर में अभी आपको पता है मूवमेंट चल रही है, जैसे कि आप चाहें तो JSW स्टील देख सकते हैं, टाटा स्टील देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक नई कंपनी है, इस पे अच्छे रिटर्न कमाए जा सकते हैं बतौर लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म में हैं तो कुछ समय के लिए इन्वेस्ट करके भी आप इसमें पैसा पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखेंगे तो दोस्तों ये शेयर आपको इस दिसंबर तक लमसम डबल होते हुए दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर देख रहे हैं तो ये एक अच्छा शेयर है। आइए आगे देखते हैं इसके फाइनेंशियल डेटा क्या बताते हैं। इसकी मार्च 20 की सेल जो है 1084 करोड़ है, मार्च 21 की 2351। दोस्तों, सेल्स में देखिए दुगना हो गया है। जो मार्च 20 की सेल थी 1084, वो 2351 हो गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 80 से 388 हो चुका है। EPS की बात करें तो 3.41 से 16.59 हो चुका है। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से देखें तो नई कंपनी है, तो आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। इसलिए आप लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोच रहे हैं तो ये शेयर आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए और पोर्टफोलियो में भी। इसकी शेयर कैपिटल 2018 में 47 और मार्च 2020 में 234, रिजर्व 1807 से बढ़कर 2592 हो गए हैं और फिक्स सेट जहां 1747 करोड़ की थी वहां 2012 करोड़ हो गई हैं। और कंपनी का अभी 2021 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, तो ये आपको रिजर्व्स और बढ़ते हुए दिखेंगे। बात करते हैं कंपनी की प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 412 रुपये 90 पैसे थी, ओपन जो हुआ है 417 रुपये 65 पैसे पे हुआ है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं प्रीवियस क्लोज और ओपन के बीच में गैप अप ओपनिंग हुई है। तो जिस किसी शेयर में अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसमें बूस्ट मिलने की पावर अच्छी होती है। गैप अप मानने का मतलब यही है सीधा कि उस शेयर में अभी मूवमेंट बाकी है। और दोस्तों, इसका हाई जो है 424 रुपये 40 पैसे रहा है, जो कि 8 जुलाई को आज की डेट में ही लगा है, और लो 402 रुपये 20 पैसे है और क्लोज जो है 416 रुपये 65 पैसे पर पिछली क्लोजिंग हुई है। और जो देख रहे हैं आप 414 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 60 पैसे की बढ़त पर बंद हुआ है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग मार रहा है, तो ये आगे चल के आपको बहुत जल्दी जो 414 रुपये 50 पैसे पर आपको वीडियो दिख रहा है, ये आपको बहुत जल्दी 550 से 600 की रेंज में आपको दिखेगा। तब मैं आपको इसको वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ये शेयर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन मेरे कहने ना कहने से आप इन्वेस्ट ना कीजिए, आप खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद सारी चीज़ें देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। मेरी पर्सनल कोई ओपिनियन किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को नहीं है किसी भी स्टॉक में बाई और सेल की। मैंने ये वीडियो नॉलेज पर्पज के लिए बनाया। आइए बात करते हैं इसकी डिलीवरी की। आज की दोस्तों डिलीवरी जो है क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है 85,18,828 शेयर्स की हुई डिलीवरी हुई है, 18,96,021 शेयर्स की। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ डिलीवरी परसेंटेज जो आता है 22.26% है। तो ये एक अच्छी डिलीवरी मानी जाएगी, क्योंकि शेयर जो 400 रुपये के लमसम है तो ये एक ठीक डिलीवरी कही जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके माल उठाया जा सकता है। अगर
जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में करेक्शन चल रहा है, क्योंकि निफ्टी अभी अपने हाई पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, तो करेक्शन तो आना ही है और हेल्दी करेक्शन आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसमें बाई ऑन डिप का भी फायदा उठा सकते हैं। जैसे जैसे शेयर आपका डिप में जाए उसे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे स्टॉक उठाएं, एक साथ ना उठाएं, आप टुकड़ों में उठाएं। एसआईपी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आज की डेट में आपका 414 रुपये 50 पैसे तो आपने एक साथ शेयर्स उठा लिए, क्योंकि जब आपका कल निफ्टी में करेक्शन होगा तो आप कहेंगे शेयर गिर गया, तो वहां आप लॉस बुक करके निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पेशेंस की कमी होती है। तो इसलिए पेशेंस बनाए रखें, धीमे धीमे जो है शेयर्स को उठाएं, एक्यूमुलेट करते रहें। तो एक्यूमुलेशन से आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा और वहां आपको दिक्कत कम होगी। तो इसलिए एक्यूमुलेट करना सीखें आप। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021, टोटल इनकम जो कंपनी की हुई है 1,07,567 लाख रुपए की हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 28,589 लाख का हुआ है और नेट प्रॉफिट 21,478 लाख का हुआ है। तो दोस्तों अगर कंपनी को इस तरीके से देखें तो कंपनी मेरे लिहाज से बुरी नहीं है। जिस तरीके से आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ जो है अपडेट नहीं है अभी। अगर प्रमोटर की बात करें तो यहाँ भी शेयर्स की कोई डिटेल शो नहीं हो रही, क्योंकि नई कंपनी है, तो इस चक्कर में दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस शेयर में अच्छे रिटर्न बनेंगे। दोस्तों यही बात करूँ, श्याम मेटलिक ने आज के दिन में 1.60 पैसे की बढ़ोतरी दिखाई है। 5 दिन की अगर बात करें तो 43 रुपये 60 पैसे की बढ़ोतरी दिखाई है। अगर 1 महीने की बात करें तो 38.35 पैसे की बढ़ोतरी दिखाई है। और 6 महीने की बात करें तो यही डेटा मिलेगा, क्योंकि इसकी लिस्टिंग कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, जून की ही लिस्टिंग है। तो दोस्तों ये आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। किसी भी कंपनी में आप जो अगर लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और इस तरीके की कंपनियां आपको रिटर्न बना के देती हैं। तो दोस्तों भले ही आप क्वांटिटी कम उठाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। अगर मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया है, उसमें बताया है ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास जो भी रुपया है, सपोज दैट आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसमें से 40,000 रुपए आप इस तरीके से निकाल दीजिए कि वो लॉन्ग टर्म में ही शेयर्स रहे, जिसे आपको छूना ही नहीं है, जिसको आप होल्डिंग कम से कम 5 से 10 साल के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी अपने यहाँ के इंडिया के अच्छे इन्वेस्टर हैं वो ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी का भविष्य आप 2 दिन में तय नहीं कर सकते। अगर किसी अच्छी कंपनी को आपने उठाया है तो मिनिमम 5 साल को उसको टाइम पीरियड देना चाहिए, तभी आपका पैसा ग्रोथ करेगा। क्योंकि आपको बोनस स्प्लिट का फायदा तभी मिलता है जब आप पहले से इन्वेस्टेड होते हैं। तो इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए 40% रखिए और ट्रेडिंग के लिए 60% रखिए। 60% जो आपका ट्रेडिंग कराएगा उससे प्रॉफिट बुक करते रहिए, छोटा छोटा जो भी आपका एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट के हिसाब से जो भी आपका प्रॉफिट सेट है उस टारगेट पर आके सेल कीजिए, और उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो आप जो अच्छे शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं उनको आप धीमे धीमे एक्यूमुलेट करते जाइए। क्योंकि अगर दोस्तों आप एक्यूमुलेट नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि हम स्थिर हैं, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा होपलेस हो जाएंगे। तो इसलिए शेयर में थोड़ा थोड़ा आप होल्डिंग बढ़ाइए। आप जब होल्डिंग बढ़ाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको एक मोटा पैसा दिखेगा। जैसे कि अभी अगर बात करें हम, तो 1 साल पहले आरती इंडस्ट्री जो कि शेयर करीब 880, 800, 900 के रेंज में घूमता था, वो शेयर 1 साल के अंदर करीब 1800, 1900 रुपए तक पहुंचा, और उसने अभी हाल फिलहाल में ही बोनस दिया है। तो दोस्तों जिसने 1 साल पहले 800, 900 रुपए में ले रखा होगा, तो उसका शेयर जब 1800 रुपए हो गया है तो उसका जो है 2 टाइम्स कैपिटल हो गई है, उसका 100% प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। और जब कंपनी ने उसे बोनस दिया तो इन्वेस्टेड वैल्यू उसकी वही रही। जैसे 1800 रुपए पे आपका बोनस मिला, बोनस मिलने के बाद जो है जो शेयर प्राइस है वो 900 रुपए रह गया, लेकिन आपके शेयर में जो पोर्टफोलियो में है वो क्वांटिटी डबल हो गई, क्योंकि कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया था। तो कंपनी के बोनस मिलने पर आपके शेयर्स 2 हो गए, तो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो 1800 रुपए ही रही, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में 2 शेयर हो गए। अब वो दोस्तों शेयर जब आपका मान लीजिए 1500 रुपए हो गया, या मान लीजिए हम कहते हैं कि अगर जैसे आपके पास 1 शेयर था पहले, अगर 1 शेयर पे 10 रुपए बढ़ रहे थे तो आपके 10 रुपए प्रॉफिट की मिल रहे थे, लेकिन अब शेयर आपके डबल हो गए हैं। अब आपको जब 10 रुपए बढ़ेगा तो आपको उसको प्रॉफिट जो है 20 रुपए दिखेगा। इसलिए आपके जब दोस्तों बोनस और स्प्लिट मिलता है और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको बोनस और स्प्लिट का कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एक बार दोस्तों आप कंपाउंडिंग का फायदा लेके देखिए। तो मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ इसमें। दोस्तों सपोज दैट किसी शेयर को आपने 100 रुपए पे लिया और सपोज दैट उसका सर्किट है 20% का, तो दोस्तों अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए का शेयर अगर 20% के अपर सर्किट पर चलता है तो एक दिन में आपके 20 रुपए बढ़ाएगा, तो आपका 20% यानी कि 5 दिन में आपका 100% हो गया।
वही शेयर अगर हम मान लेते हैं कि धीमे धीमे बढ़ते 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 वो 1000 रुपये का शेयर हो जाता है, और फिर तो यानी कि आपका जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया था वो 1000 रुपये हो गया, तो प्रॉफिट आपका हो गया 10 टाइम्स, तो 1000 रुपये का शेयर हो गया। अब दोस्तों वही शेयर अगर 1000 रुपये का 20% अगर लगाता है तो आपको एक दिन में 200 रुपये मिलते हैं। तो ये धीमे धीमे दोस्तों जितना लंबा टाइम पीरियड रहेगा उस तरीके से आपको फिर कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। एक्चुअली में जब 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ रहे हैं तब भी 20% था, आज 1000 पे 20% बढ़ रहे हैं तो 200 रुपये बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे तो परसेंटेज दोनों का सेम है, 20% 100 पर भी और 1000 पर भी 20%, वो भी आपका 200 रुपये है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे अगर प्रॉफिट के नजरिए से कि हमें 20% का प्रॉफिट है या कितना है, तो मैं आपको दोस्तों कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे करनी है। दोस्तों अगर वही 100 रुपये वाला शेयर आपका 1000 पहुंच गया और 20% सर्किट पर आपका जो फिल्टर सर्किट है 20% का है और आप 20% का सर्किट लगता है, तो आपको वहां जो 100 रुपये से आपने इन्वेस्ट किया था और 1000 रुपये पर जाकर 20% का उसने सर्किट लगाया, तो वो आपको प्रॉफिट तो देखेगा 20%, लेकिन आप पोर्टफोलियो में जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वो एक दिन में दोस्तों 200% बढ़ेगा। आपको 20% की जगह 200% का प्रॉफिट देगा एक दिन में, जो है आपका जो 200% बढ़ेगा शेयर। तो इसे कहते हैं जो है कंपाउंडिंग। अगर दोस्तों कंपाउंडिंग का आपने फायदा लेना सीख लिया तो स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। जिसने कंपाउंडिंग के बारे में सोचा नहीं, कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाया, वो दोस्तों शेयर मार्केट से अपना कुछ भी पैसा गवा भी सकता है, कुछ कमा भी सकता है। कमाने के लिए हो सकता है 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक कर ले, लेकिन आप ये कहो कि मैं इससे कुछ ऐसा बन के निकलूं जो दुनिया मुझे देखे और कहे कि हाँ कि मैंने कुछ कर दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये आपकी मेंटलिटी है कि अगर मुझे दिखाना है और मुझे अपने परिवार के लिए अपने के लिए कुछ करना है, पैसा क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करनी है और समाज में एक स्टेटस बनाना है, तो दोस्तों आपको अगर शेयर मार्केट से अगर आपने सोच रखा है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का नजरिया आप देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा लॉन्ग टर्म में ही रखिए, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पास एक जो है कैपिटल फिक्स होती है, किसी के पास कम होती, किसी के पास ज़्यादा होती है, लेकिन हर किसी का एक एवरेज होता है। जैसे किसी की लिमिट मान लो 1 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख कैपेसिटी है। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट ऐसा है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा गंवाने वाले भी बहुत है, पैसा कमाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन कमाते वही लोग हैं जो एज ए इन्वेस्टर हैं। अगर एज ए ट्रेडर हैं तो वो पैसा मोस्टली गंवाते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों आप एज ए ट्रेडर नहीं, एज ए इन्वेस्टर बात करें, इन्वेस्टर सोचें, क्योंकि इन्वेस्टर सोचेंगे तो आप जो है दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। और मैं कहता हूं कि अगर कोई बेसिक जिसने अभी शेयर मार्केट स्टार्ट किया और उसे डर लग रहा है, तो मैं दोस्तों उसके लिए सजेस्ट करता हूं कि वो आईटी कंपनी में पैसा लगाए। अगर वो दोस्तों आईटी कंपनी में पैसा लगाएगा तो उसके रिस्क कम होंगे और धीमे धीमे आप लर्निंग कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखिए हर चीज़ के लिए एक समय होता है, हर चीज़ का एक इनिशियल टाइम होता है। आप अगर कोई बिजनेस भी करेंगे तो उसे भी स्टेबल होने के लिए टाइम चाहिए। तो दोस्तों हर चीज़ के लिए समय चाहिए होता, तो शेयर मार्केट के लिए क्यों नहीं। आप ये चाहते हैं शेयर मार्केट में मैंने आज रुपये लगाया और आज ही से मेरा डबल होने लगे, तो ऐसा दोस्तों कहीं नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल बात करें। लेकिन शेयर मार्केट में तो ऐसा ही है, जब आपको एजुकेशन लेनी है, आप लर्निंग करेंगे और आप चार्ट पैटर्न सीखेंगे, ड्राइंग करेंगे, सारी चीज़ें आप धीमे धीमे करेंगे, तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक आपको रीड होने लगेगी कि क्या चार्ट क्या कहना चाह रहा है। चार्ट खुद ही बोल देता है कि हाँ ब्रेकआउट कहाँ है, किस लेवल पर एंट्री करनी है, किस लेवल पर हमें सेल करना है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें देख के आपको इसमें समय देना पड़ेगा। दोस्तों आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप पैसा भी लगाते हैं, उसके बाद आप जो है कस्टमर का इंतजार भी करते हैं, कस्टमर बार्गेनिंग भी करता है, सारी चीज़ें, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये सफल होना है या क्या होना है क्या नहीं होना। यहाँ तो दोस्तों आपको केवल एजुकेशन ही लेनी है, केवल आपको जो है उसे सीखना है, सीखने के बाद आपको पैसा लगाना है। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से सारे बिजनेस और शेयर मार्केट में कोई अंतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें स्टडी करनी चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए और सीखने के साथ साथ आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। दोस्तों अपने नज़रिए से देख लीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। वैसे अगर मैं बात करूं अभी एक शेयर के बारे में जो आईटी कंपनी से बिलोंग करता है, अगर आप कम रिस्क में अगर लेना चाहते हैं तो हैपेस्ट मिंट में जो है आप शेयर ले सकते हैं, क्योंकि वो एक आईटी कंपनी है। उसकी लिस्टिंग जो आईपीओ आया था, आईपीओ 166 167 रुपये पर आया था, उसे भी अभी दोस्तों 1 साल नहीं हुई है और अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है। अगर दूसरी तरीके से कहें तो अगला विप्रो, टीसीएस ये बनने की क्वालिटी रखता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना पड़ेगा।
जिसने आईपीओ को अलॉटमेंट मिला होगा और आज की डेट में होल्ड किया होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका पैसा कितने गुना हो चुका है। मेरे हिसाब से उसका 10 टाइम या 11 टाइम पैसा हो चुका है। तो दोस्तों उसे अभी सितंबर की लिस्टिंग है और अभी जुलाई चल रहा है, तो दोस्तों अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, आपको 10 से 11 गुना पैसा करके दे चुका है। तो दोस्तों आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ब्रेकआउट सीखने पड़ेंगे, चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। तो इसलिए आप जो है खुद से एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद एनालाइज करें, तभी शेयर में इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पर बाई और सेल ना करें। दोस्तों मेरी पर्सनल ओपिनियन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी पर्सनल ओपिनियन जो है बाई और सेल की नहीं है। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाया है। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करते हैं तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।